यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे एडजस्टमेंट वगैरह। इसका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है पहले वाले का। हो रहा है 1,50,000। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो इधर ध्यान दो। 1,00,000 रुपये था प्लस 50,000 एडजस्ट कर लिए तो 1,50,000 पहला वाला। दूसरा 1,50,000 माइनस का था, इसमें प्लस करेंगे 80 प्लस करेंगे 60। तो पहले ये दोनों को प्लस करो। 80 और 60 कितना होता है? 1,00,000। 80 और 60 बताओ 1,40,000। 1,40,000 पॉजिटिव का है और 1,50,000 नेगेटिव का है। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? देखो 80 और 60, 80 और 60 कितना होता है? 1,40,000। 1,40,000 पॉजिटिव का है, 1,50,000 नेगेटिव का है। तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, 10,000। अगला 1,50,000 रुपये पॉजिटिव है, प्लस करना है 80,000, माइनस करना है 6,000। 1,50,000 रुपये प्लस 80 माइनस 6, 224। 2,00,000 में 8,000 गया तो कितना बचा? 2,00,000 माइनस 8,000, 1,92,000। अब ये सबको टोटल लगा लो। $556। बताओ ये जो 556 आया है ये एवरेज प्रॉफिट है या टोटल प्रॉफिट है? ये 556 टोटल प्रॉफिट है। इसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर से करेंगे तब हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो साइड में जाके गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 556,000 को डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स करना है। कितना है? 4 साल है। इनटू NYP कितना दिया है ये क्वेश्चन में? ये 100%। तो इनटू कर दो 100%। 556 डिवाइड बाई 4, इसको करके बताओ कितना आएगा? 556 को 4 से डिवाइड करो। करो जल्दी, ये कल वाला ही क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क दिया था, वो तो बस कंप्लीट करना था। 556 को डिवाइड बाई 4, कुछ आया? 139। तो 139,000 इसका 100% बोल रहा है। 100% को 100/100 लिखेंगे, ये तो कट हो गया, तो आंसर यही आया 139। तो इसका आंसर है 1,39,000। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले ये करना बनता है। अगले पे आते हैं। एडजस्टमेंट में जाके लिखो 8th एडजस्टमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure treated as capital expenditure। कल हम लोग इसी का रिवर्स लिखे थे, कैपेक्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी लिख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल करके लिखो।
रिपेयर्स ऑन मशीनरी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। अच्छा ये बताओ, अगर मशीन में रिपेयर करें तो वो कहाँ जाएगा रिपेयर? पीएनएल में जाएगा या वो बैलेंस शीट में जाएगा? सोच के बताओ। 11th का याद हो तो रिपेयर को हम लोग कहाँ लिखते थे? बैलेंस शीट में रिपेयर आता था या पीएनएल में जाता था? नहीं याद है? ये पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो ये पीएनएल का पार्ट है। ये पीएनएल में कहाँ जाना था? एक्सपेंस साइड या इनकम साइड? एक्सपेंस, इधर आना था ये, लेकिन लिखा है गलती से इसको हम कहाँ भेज दिए? बैलेंस शीट में भेज दिए। तो वही टॉपिक दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बताओ, रिपेयर ऑफ मशीन जाना कहाँ चाहिए था? पीएनएल। चला कहाँ गया? बैलेंस शीट। क्या पीएनएल में वो आया है? नहीं। तो ऐसा लिख लो, ये पीएनएल में नहीं आया। लिखो लिखो, पीएनएल में ये नहीं आया। अच्छा, अगर पीएनएल में जो आइटम आना था वो नहीं आया तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? अरे तुम लोग कहाँ सदमे में हो गया? बैठो ना फटाफट, जल्दी बैठो, मेरे को स्टार्ट करना है क्लास। कोई आंसर ही नहीं कर रहा, एकदम रूखे सूखे से। एडजस्टमेंट हो ही गया है बस, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। हाँ चलो, इधर इधर देखो, लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एक एग्जांपल मैं लिखाया हूँ, रिपेयर ऑन मशीन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जो रिपेयर ऑन मशीनरी है ये आना कहाँ चाहिए था? पीएनएल अकाउंट। गलती से इसको कहाँ भेज दिए? बैलेंस शीट। क्या पहले ये क्लियर हुआ? एक्चुअल में जो रिपेयर होता है उसको आना चाहिए था पीएनएल अकाउंट में, लेकिन हम पीएनएल में ना दिखाकर गलती से हमारा अकाउंटेंट उसको बैलेंस शीट में ले गया। ऐसा क्यों ले गया होगा? क्योंकि याद करो, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और असेट का भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो गलती से अकाउंटेंट क्या देखा? डेबिट बैलेंस देखा। जो चीज़ उसको एक्सपेंस ट्रीट करना था उसको गलती से वो असेट ट्रीट कर दिया। तो ये उससे सबसे बड़ा गलती हुआ। अब बताओ, जो खर्चा है, मान लो 5,000 का खर्चा है, वो एक्चुअल में कहाँ आता? जो 5,000 का खर्चा एक्चुअल में कहाँ आता? पीएनएल में आता। लेकिन क्या वो आया पीएनएल में? नहीं। उसको कहाँ भेज दिए? बैलेंस शीट में। तो पीएनएल में एक खर्चा कम आया है, जो एक्सपेंस जितना आना था ना उतना नहीं आया, एक्सपेंस कम आया है। बताओ, एक्सपेंस के कम आने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। अननेसेसरी प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो इसको माइनस कर देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब प्रैक्टिस रजिस्टर पे आओ। प्रैक्टिस रजिस्टर, एग्जाम्पल नंबर क्या चलेगा इसमें? 13, 19। एग्जाम्पल नंबर 19 लिखो, प्रॉफिट, और ये ईयर 2024, ईयर 2025, ईयर 2026 और ईयर 2027। इसमें है 10,000। अगला वाला लिखो 25,000, लेकिन ये लॉस है। फिर अगला वाला 30,000 और फिर 32,000। ये क्वेश्चन में हम लोग गुडविल नहीं निकालेंगे, मैं एडजस्टमेंट प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे लिखो, इन ईयर 2000
24 fire caught and stock loss of rupees 5,000. In year 2024 fire caught and stock loss of rupees 5,000. बताओ ये क्या है? अबनॉर्मल गेन है या अबनॉर्मल लॉस है? अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को कम कर देता है, तो हम रिवर्स कर देंगे प्लस। अगला लिखो, इन ईयर 2026 वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम पेड रुपीज़ 3,000। फिर एक और चीज़ भी हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,000। अगला, लॉस बाय थेफ्ट 6,000। फिर अगला, इन ईयर 2025 कंप्यूटर परचेस्ड रुपीज़ 20,000। कंप्यूटर परचेज रुपीज़ 20,000 posted in P&L account। और लास्ट एक लिख लो, इन ईयर 2027 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ 7,000। ठीक है, मतलब कल और आज हम लोग जितना एडजस्टमेंट किए हैं वो सब कवर है इसके अंदर। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है एडजस्टेड प्रॉफिट। बस यही निकालना है, गुडविल नहीं निकालना है। बस वो जो हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं ना, बस वो 4 कॉलम बना के प्रॉफिट का टोटल निकाल के बताना है। क्या ये तुम लोग कर लोगे? ट्राई करके देखो, सिंपल है वो। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट, बस वही 4 कॉलम बना के सॉल्व करना है। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट, और लास्ट में इसका जो टोटल आए वो बता दो। गुडविल तो निकालना है नहीं। मैं इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ 6 मिनट का। ये बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जिसमें एडजस्टमेंट बहुत सारा कवर है, और हम लोग एडजस्टमेंट को ऑलरेडी सेपरेट लिख के भी रखे ही हैं। करो, ट्राई करो, वैल्यूज़ मन डालो। पहले ईयर आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। जो पॉइंट नहीं आ रहा होगा उसको छोड़ दो, बाकी जो पॉइंट बन रहा है उसको ट्राई करो। स्टेप मार्किंग मिलता है अकाउंट्स में।
करो करो ट्राई करो। एडजस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं, एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट, उसमें जाके रेफरेंस देख सकते हो क्या ट्रीटमेंट हुआ है। यहाँ पे नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। करो ट्राई तो करो, जितना बन रहा है। जैसे पहले वाला अबनॉर्मल लॉस है तो चेक करो अबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। वीआरएस, इंश्योरेंस क्लेम किए हैं सब। कुछ हुआ नहीं हुआ वहाँ पे। कंप्यूटर परचेज, देखो कंप्यूटर परचेज किए हैं, कंप्यूटर परचेज किए हैं तो ये असेट है कि एक्सपेंस है? बोलो बोलो, असेट है। और सो गलती से कहाँ लिख दिए? पीएनएल। तो देखो ये एक एडजस्टमेंट में हम लोग किए थे, यहाँ पे कंप्यूटर परचेज, गलती से इसको पीएनएल में डाल दिए, बैलेंस शीट का आइटम को पीएनएल में पोस्ट कर दिए। एडजस्टमेंट नंबर 6 स्टार मार्क किए हैं। तो इससे होता क्या है, पीएनएल में फालतू एक नया आइटम डाल दिए, उससे खर्चा अननेसेसरली बढ़ गया। खर्चा के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, तो प्रॉफिट कम हो गया। अब रिवर्स बैक करेंगे और उसको प्लस कर देंगे, तो दैट प्रॉफिट जो था वही रहे, प्लस करेंगे। सब एडजस्टमेंट लिखे हैं। लास्ट 1 मिनट 40 सेकेंड्स, फिर मैं सॉल्व करवाऊँगा। कुछ ईयर का नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, जितने ईयर का बन रहा है वो कर लो। हुआ? हाँ अच्छा बन गया। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी का 2 साल का पूरा कंप्लीट हो गया? कोई है 2 साल का पूरा हो गया? 2 साल यहाँ पे पूरा पूरा 2 साल। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार कितना सही होता है। सबसे पहला वाला प्रॉफिट दिया है 10,000, तो यहाँ लिख देंगे 2024। प्रॉफिट है अपना 10,000 रुपये, इधर आएगा 10। अब देखो 2024 में क्या हुआ, इधर ध्यान सबका। आग लग गया। आग लगना नॉर्मल बात है या अबनॉर्मल बात है? अबनॉर्मल लॉस से पीएनएल का खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है। तो उसको वापस से ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस कर दिए 5000। इस साल और तो कुछ नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट बाहर कर दो 15,000, बाहर आएगा 15। अगले पे आते हैं 2025। लॉस हुआ है कितने का? 25 का। तो ब्रैकेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट देने के लिए। 25,000 का लॉस है। अब देखो क्या लिखा है, वीआरएस। इधर ध्यान। वीआरएस का फुल फॉर्म था वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब खुद की मर्जी से एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जाकर बोल रहा है कि मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। तो ये 3,000 पे कर रहे हैं। ये नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? अबनॉर्मल लॉस। अचानक से हुआ, साल में कभी कभार, 5 साल में, 3 साल में एक बार होता है, तो ये अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस को पीएनएल में डाल दिए, तो अगेन पीएनएल का खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो इसको भी कर देंगे प्लस 3,000।
फिर इसमें एक और एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। बताओ इंश्योरेंस क्लेम मिलना नॉर्मल बात है या अब नॉर्मल बात है? अब नॉर्मल। हमेशा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, कभी। अच्छा सॉरी 2026, ये 2025 का नहीं है ना, ये 2026 का है। 2 मिनट, ये 2026, इसमें कितना है? 30,000 रुपये। कोई ये गलती किया है क्या? ठीक है, फिर मैं ही था लगता है। 3,000 रुपये क्या कर देंगे प्लस, इसमें करेंगे प्लस 3,000। हाँ, अब अगले पे आते हैं। इंश्योरेंस क्लेम मिलना अब नॉर्मल बात है। बताओ इंश्योरेंस क्लेम खर्चा है कि कमाई है? कमाई। पीएनएल में कमाई बढ़ा दिए, कमाई के बढ़ने से, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, प्रॉफिट नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस कर दो 1,000, माइनस 1,000। फिर लॉस बाई थेफ्ट, चोरी होना नॉर्मल बात अब नॉर्मल बात? अब नॉर्मल। 13,000। क्या चीज़ का 13? अच्छा फाइनल आंसर, फाइनल। ठीक ठीक, फाइनल एक आंसर आ रहा है 13,000। एवरेज करके 13,000। टोटल तो पहले ही वाला 15 चला गया क्या? सबका टोटल करके ना, तो सबका टोटल कैसे? पहले ही वाले का अगर 15, पहले वाले का 15। अच्छा पॉइंट है, कुछ आंसर पॉजिटिव में आएगा, कुछ आंसर नेगेटिव में आएगा। सही है, सही है, पॉइंट है। तो ये 3,000 और 1,000। अब अगला लॉस बाई थेफ्ट, चोरी होना अब नॉर्मल बात है। अब नॉर्मल चीज़ को पीएनएल में डाल दिए, खर्चा बढ़ा दिए, खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो गया? कम। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। इसको ये लिखे थे ना हम लोग, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट। हाँ, इसी में ना ऐड कर दो लॉस बाई थेफ्ट। जो फर्स्ट वाला लिखे थे लॉस बाई फायर, उसी में ऐड कर दो लॉस बाई थेफ्ट। और कितना पॉइंट तक हो गया? 8 हो गया है ना। 9th भी लिख लो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम मिलना अब नॉर्मल बात है, तो ये अब नॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल गेन से हुआ क्या? पीएनएल का इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, और प्रॉफिट, ये फॉल्स प्रॉफिट बुक किए हैं, तो इसको रिवर्स इम्पैक्ट देंगे और माइनस कर देंगे। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम होगा तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अननेसेसरली हमारा जो प्रॉफिट है उसको इन्फ्लेट करके दिखा रहा है। तो प्लस कर दो 6,000 रुपये। तो ये कितना आएगा? 30,000 नेगेटिव का है, इसमें प्लस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 1,000, प्लस करेंगे 6,000। टोटल कितना हो रहा है? 38। मेरा आंसर अलग आ रहा है। फिर से एक बार करो, मेरा तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। 22,000 नेगेटिव। इसको कैसे करेंगे एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पहले तुम लोग पॉजिटिव को प्लस कर लो। ये 3, ये 6 और 3 कितना होता है? 9,000। तो 9,000 अपने पास आ गया पॉजिटिव का 9,000। अब नेगेटिव को प्लस कर दो, 30 और 1 कितना हो गया? 31। तो 31 में 31 नेगेटिव का है, 9,000 पॉजिटिव का है, तो इसका आंसर आएगा 22,000 नेगेटिव। तो ये हो गया 22,000। अगले पे आते हैं, 2025 सेकेंड ईयर। लिखा है कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर खरीदे थे। बताओ कंप्यूटर खरीदे हैं तो पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? कंप्यूटर खरीदे हैं बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट में ना डालकर उसको पोस्ट कहाँ कर दिए? पीएनएल में डाल दिए, मतलब खर्चा बढ़ा दिए। खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या होता है? खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या होता है? कम। ये तो गलत हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। ये भी हम लोग लिखे हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 में। तो प्लस कर दो 20,000 रुपये सेकेंड ईयर में। इसका कितना आएगा? नेगेटिव में 25 है, पॉजिटिव में 20 है, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव 5,000। ठीक है।
अब लास्ट वाले पे आते हैं 2027। 2027 में लिखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सोच के बताओ क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड आता था, टू साइड या बाय साइड? बाय साइड। बाय साइड इनकम का होता है कि एक्सपेंस का होता है? इनकम। मतलब इनकम को हम ओवर वैल्यू कर दिए, ज़्यादा दिखा दिए। इनकम ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा दिखेगा। लेकिन ये तो गलत है, तो ठीक कर देंगे कम करके, माइनस। तो माइनस कर देंगे इसमें 7,000 और ये है कितना, 32,000। 32,000 में 7,000 माइनस 25 पॉजिटिव का, टोटल लगा लो इसको। 15,000 प्लस 25 दोनों मिला के हो गया 40। 40 में माइनस करेंगे 5 और माइनस करेंगे 22। 13,000 ही आ रहा है ना, 13,000। 13,000 करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। कुछ डाउट क्या? पूछ लो, कोई डाउट है तो। ये ईयर है, ये प्रॉफिट है, ये एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टेड प्रॉफिट। अगला लिखो, प्रैक्टिस में ही जाएगा ये। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20, ईयर प्रॉफिट। ये ला ट्राई करोगे तुम ही लोग। सबसे पहला लिखो 2020, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026। ठीक है। प्रॉफिट 1 लाख, लॉस 2,50,000, फिर प्रॉफिट 60,000, फिर 40,000, 36,000 का लॉस, 12,000 का लॉस, 18,000 का लॉस। ठीक है। फिर इन ईयर 2026 अब नॉर्मल लॉस 20,000। फिर इसी में और भी कुछ हो, साथ साथ में लिखो। VRS 5,000 और अब नॉर्मल गेन 6,000। इन ईयर 2023 कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4,000। और अब लॉजिकली याद होना चाहिए, बार बार वो एडजस्टमेंट में बिना देखे कि ये खर्चा बढ़ गया तो उससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट को रिवर्स कैसे करेंगे। पार्टनर्स सैलरी नॉट येट पेड but now to be credited in their account. $6,000 each. A और B पार्टनर्स है, 1:1 का रेशियो है। अभी और 2 साल का एडजस्टमेंट बचा है, 2 नहीं 3 साल का और एडजस्टमेंट। यहाँ तक लिख लिया ना। अगले पे आते हैं, इन ईयर 2021 लॉस बाय थेफ्ट 1,000
1000 का गुड्स में आग लग गया। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस पोस्टेड इन बैलेंस शीट 7000। फिर इन ईयर 2024 तो जो इतना एडजस्टमेंट तो पूरा बुक के किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन में सब हो जाएगा कवर। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट बेस्ट कम्स टू यू। और क्या नया चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं? हाँ, गवर्नमेंट खुश होकर ग्रांट दिया है। गवर्नमेंट ग्रांट ₹10,000 रिसीव्ड। और 2025 depreciation to be charged at the rate 10% per annum। एक मशीन परचेज़ किए 1,00,000 रुपए का। कब ख़रीदे? 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 को ख़रीदे। श्योर लास्ट वाला तो बहुत कम ही लोग से बनेगा। चलो ये रहा क्वेश्चन। इसके लिए मैं सफिशेंट 8 मिनट का समय दे रहा हूँ। जो ईयर का नहीं बने उसको स्किप कर देना, जो ईयर का बने उसको ट्राई करो। और ये जो तारीख मैंने ये कब का है? सब 31 मार्च है। ये जो भी दिया हुआ है ना, ये सारा 31 मार्च का ही है। ये नहीं भी मैं बताता तो यही हम मानते हैं कि ईयर एंड का ही सारा डाटा है। करो, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। जिस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं है उस साल बस डैश डाल देंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो। पूरा क्वेश्चन डाउट, फिर तो थोड़ा रुकना पड़ेगा।
लास्ट 5 मिनट्स। कोई छोटा मोटा हो, किसी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एकदम डेप्थ में तो 5 मिनट बाद। पार्टनर सैलरी का मतलब 2 पार्टनर है, एक लोग को कितना मिलना है 6,000, दोनों मिला के कितना हो गया 12,000। इतना उनको देना था, अभी तक नहीं दिए हैं तो अब दे दो, प्रॉफिट कम हो जाएगा। पार्टनर को जब सैलरी देंगे तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो बस माइनस। अभी तक नहीं दिए हैं, अब दोगे तो अब प्रॉफिट में से बस माइनस कर दो 12,000। ऐसा कुछ रिवर्स इफेक्ट नहीं होगा। ये भी शायद एडजस्टमेंट में किए थे क्या? नहीं, ये नहीं किए, एक मैं लिखा दूंगा इसको। सैलरी पे करना था, अब तक नहीं किया, अब कर दो, प्रॉफिट में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। लास्ट 3 मिनट 40 सेकेंड्स। फिफ्टी सिक्स बताऊँ क्या? 56। चलो बना। अभिषेक से बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन? बना। लास्ट 2 मिनट 30 सेकेंड्स। एक 2025 ही है जिसमें गलती हो सकता है, बाकी तो सभी बनता हुआ पॉइंट है। लास्ट 1 मिनट 30 सेकेंड्स। फिर अगला टॉपिक करेंगे ब्रेक के बाद। लास्ट 50 सेकेंड्स। यहाँ सूरज बना कितने साल का? 1 3। ठीक है। चलो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, चेक कर लेना सही हुआ है कि नहीं। एडजस्टमेंट देखो, सबसे पहला दिया है 2020। क्या 2020 में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, तो डैश। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो लास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 1,00,000 रुपये। ये एडजस्टमेंट वहाँ बन रहा है कि नहीं? योगेश और सौरभ से बन रहा है पक्का ना?
फिर देखो 2021 कोई एडजस्टमेंट है 2021 में? हाँ, इधर वाला ईयर ध्यान देना है, कभी कभार वो ईयर ना उस ऑर्डर में नहीं रहता है जैसे ये वाले क्वेश्चन में है, आगे पीछे लिखा है ये यार। तो 2021 में दो चीज़ हुआ, अरे बात नहीं सुनो, 2021 में दो चीज़ हुआ है। एक तो क्या चोरी हो गया है, चोरी हो के कितने का गुड्स जल गया है? 1000 का। चोरी होना नॉर्मल बात है कि अब नॉर्मल लॉस को पीएनएल में डाल दिए, खर्चा बढ़ा दिए। खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 1000 रुपये हो जाएगा प्लस। अगला, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पोस्टेड टू बैलेंस शीट। बताओ ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये कहाँ जाना चाहिए था? पीएनएल। ये पीएनएल में जाना, क्या कहाँ बज रहा है, मैं बंद क्या करूँ? हद है यार। हाँ इधर देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बताओ ट्रैवलिंग एक्सपेंस जाना कहाँ चाहिए था? पीएनएल। पीएनएल में खर्चा में जाना चाहिए था लेकिन वहाँ नहीं गया, मतलब खर्चा ज़्यादा होगा कि कम हो गया? कम हो गया। अगर खर्चा कम होगा तो उससे प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट तो फॉल्स प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो इसको माइनस कर देंगे 7000 रुपये, माइनस 7000। तो ये कितना हो गया? 2.5 लाख माइनस का प्लस 1000 माइनस 7000, कितना आएगा इसका? 2,56,000 नेगेटिव में। किसका ये सही था? हाँ ठीक है, बाकी लोग का क्या हो गया है? कुछ 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।